हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 2022 के बोर्ड के एग्जाम से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ द टू नंबर्स 34 दिया है। हमको दो नंबरों को जो सम दिया है वो कितना दिया है, 34 दिया है। और इसके बाद हमको बोलता है कि अगर हमने 3 सब्सट्रैक्ट किया एक नंबर से, है ना, और क्या किया, 2 ऐड कर दिया हमने दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ना इन दोनों नंबरों का, वो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। तो बोलता है हमको नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो चलिए तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास नंबर दिया है ना, तो हमने बोल दिया लेट्स, जो हमने एक नंबर बोला है ना, फर्स्ट नंबर हम बोल देते हैं, हमने बोला x है। ठीक है जी, तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 34 माइनस का x, है ना, 34 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा। तो हमने इसे 34 माइनस एक्स क्यों लिखा। ठीक है, देखो अगर इन दोनों को हमने प्लस किया है ना, x प्लस 34 और माइनस एक्स, अगर इनको प्लस करते हैं दोनों का एडिशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, है ना। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे क्या होता है, दो नंबरों का एडिशन दिया होता है, तो एक नंबर हम x ले लेते हैं और दूसरा जो नंबर लेंगे ना उसमें क्या, जो एडिशन हमारे पास है उसमें से उस नंबर को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, है ना। तो पहला नंबर हमारे पास x आया तो दूसरा कितना आ गया, 34 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब हमको दूसरी कंडीशन दी है उसने, है ना। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, हमको एक नंबर से 3 माइनस कर दिया। हमारे पास कंडीशन क्या दिया, एक नंबर हमारे पास क्या, फर्स्ट नंबर x है, अब इस x में से 3 माइनस कर दिया, है ना। और जो दूसरा नंबर हमारे पास है 34 माइनस एक्स, इसमें क्या करने को बोलता है, वो +2 करने को बोलता है ना, तो 2 हमने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है जी, और हमारे पास क्या आता है इसका प्रोडक्ट 260। अच्छा, ये चीज समझ में आई ना आपकी। हमने क्या किया, हमको उसने बोला था कि एक नंबर है ना, जो पहला नंबर है, मतलब कोई भी एक नंबर है, उसमें से हमने क्या कर देना है, 3 माइनस कर दिया। तो हमने यहाँ x में से 3 माइनस कर दिया तो x माइनस 3 हो गया। और दूसरा नंबर जो हमारे पास था 34 माइनस एक्स, उसमें क्या करना हमने 2 प्लस कर देना है, तो हमने 2 प्लस कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ तो x माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है, यह आएगा 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 260। ठीक है जी, अभी देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 36 से, तो आ जाएगा हमारा 36x, और फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो माइनस का साइन आएगा। तो देखिए ये x है और x तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस का तो माइनस आ गया और साथ में एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए 3 जो हमारा है ना, इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से, है ना, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस का और माइनस का तो साइन क्या आएगा हमारा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा, 18 का 8 कैरी किया 1 और 10, है ना। ठीक है जी, और माइनस माइनस का फिर आ जाएगा हमारा प्लस, और ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 260, है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना है 36x है और ये 3x है ना। तो एक दोनों प्लस के ही हैं, दोनों प्लस के हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 39x और माइनस का 108 हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 260। अगर हमने सारे नंबर एक तरफ ले गए, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबको हमने इस तरफ ले गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 39x हो जाएगा, और ये वाला माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 108, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 260 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, माइनस का 39 ऐसे रहेगा, ये 39x है ना, और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे ना दोनों नंबर। तो जब दोनों नंबर प्लस होंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये 368। तो यहां से देखिए ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, है ना। तो क्या करना हमने, इस वाले जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अगर इसकी मल्टीप्लाई हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से की तो कितना आ गया हमारा, 36 या 368 आता है ना, 368 आ गया। अब 368 के हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है, कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको यहां देखिए प्लस का साइन है, प्लस करके हमारा 39 आना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास 368, अगर ये हमारे पास इवन नंबर है ना तो इसको हम 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो 2 से किया तो कितना आ गया, 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो फिर कितना आ गया, ये 9 आ गया और फिर 2 आ गया, है ना।
फिर 2 से करेंगे, फिर कितना आ गया ये 4 आ गया और 6 आ गया, है ना। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 2 आ गया और 3 आ गया, ठीक है जी। तो हमारे कुछ फैक्टर होते हैं। अच्छा अब देखो हमको क्या चाहिए, प्लस करके तो कितना आना चाहिए हमारा 39। तो यहाँ पे देखिए हमारे हो तो रहे फैक्टर ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 16, तो हो गए हमारे 16 और प्लस 23। 16 प्लस 23 हमारा कितना आता है 39। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे आ गया, माइनस करेंगे ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको क्या 23 और प्लस का 16, है ना। 39 के 2 फैक्टर कर दिए हमने, मल्टीप्लाई हमारा एक्स हो जाएगा और प्लस 368 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 23x माइनस का 16x और प्लस का 368 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना जाएगा हमारा x माइनस का 23। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास माइनस का 16, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 23, तो क्या आ जाएगा हमारा 0, है ना। अब देखिए ये नंबर हमारे पास क्या है कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो इनको कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x माइनस 23 हमारे पास ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहां से बचा x और यहां बचा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हमने बोला इफ x माइनस 23 इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, ये 0 क्यों होगा, इस वाले पोर्शन को अगर हम यहां अपॉन में ले गए, 0 के अपॉन में कुछ भी होता है क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये अगर हमारा 0 हो गया तो हमने क्या बोला यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 23 आ गई, है ना। और दूसरा हमने बोला इफ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक 23 है और एक 16 है ना, x की 2 पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। अब देखिए अगर हमने पहला नंबर 23 लिया तो हमारा दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 34 माइनस x, यानी क्या था हमारा 34 माइनस का 23, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 11। और अगर हमने क्या किया पहला नंबर 16 लिया तो हमारा दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 34 माइनस x, यानी क्या हो जाएगा वो 34 माइनस का 16, तो 34 में 16 किया कितना आता हमारा 18। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, या तो वो दो नंबर हमारे क्या क्या हो सकते हैं 23 और 11 हो सकते हैं, या फिर हमारे वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं 16 और 18 हो सकते हैं, है ना। ये दो नंबर हमारे हो सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन हमने क्या किया, हमको दिया था क्या दो नंबरों का एडिशन हमारे पास कितना था 34 दिया था, तो हमने बोला पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 34 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद हमको बोला था कि एक नंबर में से हमने 3 माइनस करना है और दूसरे नंबर में 2 प्लस करना है, तो हमने कर लिया। तो हमारे पास कितना आ जाता है 260 आता है, उनका प्रोडक्ट जो आता था 260 आता है, तो हमने किया। हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। इनको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या इक्वेशन होंगी कितनी एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इस 39 के ऐसे फैक्टर करने हैं, है ना, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 268 आना चाहिए और प्लस करके 39 आना चाहिए। तो हमने क्या किया 23 और 16 कर दिया, है ना। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो एक वैल्यू तो हमारी क्या आ गई x की 23 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जब वैल्यू 23 थी, है ना, तो उसके साथ जो दूसरी वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी उसको हमने 34 में से माइनस कर दिया। तो 34 में से माइनस करेंगे उस नंबर को तो कितना आ गया हमारा 11 आ गया। तो हमारे पास अगर एक वैल्यू 23 है तो दूसरी आएगी 11, और अगर एक वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 है तो दूसरी कितनी आ गई हमारी 18 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर आ गए 23 और 11 या फिर 18 और 16, ठीक है जी। ये दो नंबर हमारे पास आ गए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।